नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में फैमिली वेल्थ एजुकेटर हूँ। दोस्तों, आपने पिरामिड का नाम तो सुना ही होगा, जो मिस्र में पाया जाता है। आपने देखा भी होगा। पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आंधी, तूफान, बारिश, भूकंप कुछ भी आ जाए, वो हिलता नहीं है, ज्यों का त्यों मजबूत स्थिति में खड़ा है। तो ऐसा मेरा भी मानना है कि आपका जो फिनेंशियली स्ट्रक्चर होना चाहिए वो पिरामिड की तरह होना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में आपके पास पैसे की कमी नहीं होना चाहिए, बल्कि बढ़ते रहना चाहिए पैसा आपके पास। क्योंकि ऐसा देखा गया कि हम 60 साल तक तो इनकम तो करते हैं, मगर लास्ट लास्ट तक हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, हम माइनस में चले जाते हैं, कर्ज में चले जाते हैं। तो ऐसा स्थिति आना नहीं चाहिए। इसलिए मैं अर्जुन कुमार, फैमिली वेल्थ एजुकेटर, आज आपको एजुकेट करने के लिए इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत समझिए। दोस्तों, बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड ऐसा चीज़ है जिसको इक्विटी भी बोलते हैं। इसमें पैसा लगाना रिस्की होता है, जैसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसको डीपली बात करें तो इसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। स्पेकुलेशन एक ऐसा शब्द है जिसको सट्टेबाजी भी बोलते हैं, या एक जुए में पैसा इन्वेस्टमेंट करना ऐसा भी बोल सकते हैं। जो आप डीपली अगर उसका हिंदी जानेंगे तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा आता है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, इसमें बिल्कुल आपको पैसा रखना चाहिए, मगर पैसे के रखने के भी नियम होते हैं। आपको सबसे पहले वेल्थी बनना बेहद ज़रूरी है। आपके पास वेल्थ रहेंगे, गोल्ड रहेंगे, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई करेंगे और उसको एक्यूमुलेट करते हुए बड़ा बनाएंगे पैसे को। पैसा आपके पास बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मगर इसके साथ साथ हम बात करें आपकी लाइफ स्टाइल की। दोस्तों, जब भी आपके पास पैसे आते हैं तो आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज होना चाहिए। आपके कपड़े, आपके हाव भाव, आपके बैंक बैलेंस बढ़ने चाहिए और आपके पास शानदार घर भी होना चाहिए। घर बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, देख ही रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शानदार घर बन जाता है, और घर का आप इंटीरियर करवाते हैं, डेकोरेट कराते हैं, और साथ साथ आप चाहते हैं कि गाड़ियाँ भी आपके पास रहे, कार भी रहे, तो ये आपका लाइफ स्टाइल शानदार बन जाता है। तो ये सबसे पहले रहना चाहिए। फिर आपके पास वेल्थ बढ़ना चाहिए, फिर आपके पास म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। मगर इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके बच्चों की, जो आपके एक इंस्पिरेशन है। बच्चे जो आप जाते हैं घर में तो आपका दिल बहलाते हैं, उनसे मोटिवेशन आता है, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ लेके जाते हैं। ये तो आप करते ही हैं, मगर साथ साथ बच्चों का जब एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो आपको सेविंग करना चाहिए, और सेविंग इसलिए करना चाहिए कि उनको गारंटेड एजुकेशन तो देना ही है, साथ साथ बच्चों को मैरिज भी करना है। तो ये आपको करना है। तो इसको करने से पहले, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होने से पहले इस पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन और मैरिज पे। इसके साथ हम बात कर लें तो आपके फैमिली की। दोस्तों, फैमिली जिसके लिए हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, बाहर निकलते हैं, पैसे लेके आते हैं, और इस फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये फैमिली ऐसा है जो इसको प्रोटेक्शन देना बेहद ज़रूरी है। आप जिसको सिक्योरिटी देना बेहद ज़रूरी है, सुरक्षा आप ही देते हैं। तो ये हम कब करेंगे? जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लाइफ इंश्योरेंस रहेंगे। और ये लाइफ इंश्योरेंस, और लास्ट में जाते जाते मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पेंशन प्लान होना बेहद ज़रूरी है। ये सबसे पहले होना चाहिए, फैमिली के साथ में प्रोटेक्शन। उसके बाद आपके पास बच्चों का एजुकेशन और मैरिज, उसके बाद में आपका लाइफ स्टाइल, घर, उसके बाद में आपका वेल्थ बड़ा होना चाहिए, गोल्ड ज्वेलरी होना चाहिए, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरह से आप पिरामिड के ढांचे की तरह आपको अपना फिनेंशियली सेविंग करना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये 5 पार्ट में है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप घर बना रहे हैं, तो घर में सबसे पहले आपको नींव मजबूत होना चाहिए, और यह है नींव। उसके बाद से आपका 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, ऐसा स्ट्रक्चर आपको फिनेंशियली स्थिति में भी बनाना चाहिए। अब इसका जो रूल है, वो रूल पे बात करें तो आप मान के चलें कि आप 1 लाख रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान के चलते हैं सर। तो आप 1 लाख रुपया में एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए, इसको डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। 35% आपको फैमिली के प्रोटेक्शन में लगाना चाहिए। उसके बाद से 25% बच्चों के एजुकेशन और मैरिज के लिए सेव करना चाहिए। 25% लाइफ स्टाइल में अपना खर्च करना चाहिए घर के लिए,
और 15% की बात करें तो वे वेल्थ एक्युमुलेशन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और 5% आपको म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि कोई भी परिस्थितियाँ आए और इसमें पैसा आए या जाए, आपका सेविंग बरकरार रहना चाहिए। आपका पिरामिड स्ट्रक्चर सेविंग का ऐसे बरकरार होना चाहिए। तो ये मेरा मकसद है कि आप पैसे वाले रहें, पैसे की कभी दिक्कत नहीं हो, आपकी मेहनत की कमाई जो है वो थोड़ा बहुत चला भी जाए तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहे। तो इस स्ट्रक्चर वे में आपको अपना फिनेंशियली प्लानिंग करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाएंगे ना या जाते हैं, तो टमाटर, आलू, प्याज, बैगन, टमाटर, अंडे वगैरह खरीदते हैं, तो आप सबसे पहले नीचे क्या रखेंगे? निश्चित है कि नीचे आलू रखेंगे, प्याज रखेंगे, फिर बैंगन रखेंगे, फिर टमाटर रखेंगे, फिर अंडे रखेंगे। तो ये जो अंडा है ना, वो आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी है। इसलिए दोस्तों, आपको अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए और इस प्रोटेक्शन के साथ अपना फिनेंशियली पिरामिड करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे सुना। मेरी कोशिश रही कि आप सही वे में अपना फिनेंशियली प्लानिंग करें। थैंक यू दोस्तों, और रिच बन पाए। ओके, थैंक यू।